डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रीन स्टार और मैं आपका होस्ट दिनेश कुमार। और आज हम करेंगे हमारा क्लास +1 का बिजनेस का फर्स्ट टॉपिक यानी कि फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम करवाएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस। जब आपका एक सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है +1 कॉमर्स में बिजनेस, तो बिजनेस जो आपका है पहले से जो कॉमर्स के नाम से ही जाना जाता था, अब हमारा जो सब्जेक्ट है उसे बिजनेस स्टडीज़ कहा जाता है, जिसमें ये बताया गया है कि जो बिज़नेस होता है, कोई व्यापार है या कोई प्रोफेशन है या कोई एम्प्लॉयमेंट है, वो क्या है उसे समझें, उसे जानें, और ताकि आप भी कॉमर्स के साथ जुड़ सकें। तो इससे के लिए आपको जो थ्योरेटिकल नॉलेज की ज़रूरत है वो आपको प्रोवाइड करता है बिजनेस स्टडीज़। तो बिजनेस स्टडी में आज सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है। तो आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज जो इंसान है वो डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता ही रहता है। हर पर्सन अपनी लाइफ में छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करता है। जैसे कोई एक पर्सन है और वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है थिंग्स, यानी कि वो गुड्स बनाने में बिजी हो रखा है। वो क्या करता है, पैसा लगाता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाता है और लाखों करोड़ों के प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। दूसरा एक ऐसा व्यक्ति भी है जो क्या करता है, बना बनाया सामान लाता है और उसे क्या कर देता है, सेल करता है। तो लोग क्या कर रहे हैं, बनाने में बिजी हैं, खरीदने में बिजी हैं, माल को बना करके बेचने में बिजी हैं। कुछ लोग प्रोफेशन में बिजी हैं। प्रोफेशन क्या होता है, एक डॉक्टर है, एक लॉयर है। डॉक्टर अपने पेशेंट्स को देख रहा है, लगातार अपने पेशेंट से बना रहता है, उनके साथ जुड़ा रहता है। लॉ है, लॉ के जो अपना स्टूडेंट होते हैं वो आगे जाके क्या बनते हैं, लॉयर बनते हैं, वकील बनते हैं, और वो अपने केस लेकर के कहीं ना कहीं वो बिजी रहते हैं। ऐसे ही कुछ अपने फैक्ट्री में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ लोग क्या कर रहे हैं, सोशल वर्क में जुड़े हुए हैं, समाज के कल्याण के लिए अपने काम करते हैं, एनजीओज के साथ जुड़े हुए हैं, एक ग्रुप बना करके लोगों की सेवा के लिए जुड़े रहते हैं। तो लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी हर लाइफ में, कोई ना कोई इंसान कुछ ना कुछ एक्टिविटी लगातार करता रहता है। बट उन एक्टिविटीज़ को हमने क्या किया, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहली होती है हमारी ए पार्ट हमने रख लिया, वो रखा हमने इकोनॉमिकल एक्टिविटी, और बी पार्ट कर दिया हमने नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। पहले बात करते हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। वो एक्टिविटीज़ जो क्या करते हैं, पैसे से संबंधित हैं, प्रॉफिट अर्निंग के लिए की जाती हैं। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, गुड्स बनाते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती हैं, जो हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए, मन के संतुष्टि के लिए हम दूसरों की हेल्प करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिकल हमारी एक्टिविटीज़ कहा जाता है। बट अगर हम बात करें कॉमर्स की, अगर आपने कॉमर्स चूज़ किया है तो हमारा बिजनेस मेन मोटिव रहेगा, पैसा प्रॉफिट कमाना ही हमारा मेन टारगेट रहेगा। तो हमारा नॉन इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर हम ध्यान नहीं देंगे। अब बात करते हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिकल में इनमें कुछ एग्जाम्पल के जरिए आपको बताया जाएगा कि कौन सी एक्टिविटी इकोनॉमिकल है और कौन सी नॉन इकोनॉमिकल है। पहले बात करते हैं नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, ऐसी जो क्या करती हैं, समाज के कल्याण के लिए करते हैं कोई काम। जैसे सोशल वर्क हो गया आपका, ठीक है। सोशल वर्क में क्या आ जाता है आपको, जैसे कोई अच्छे मतलब अपना ज्ञान होता है आपके पास, कोई मतलब आत्मा परमात्मा वाले जैसे कोई लेक्चर्स वगैरह दिए जाते हैं, जिसमें इंसान को क्या होता है, संतुष्टि दी जाती है, मानसिक संतुष्टि प्रदान की जाती है। तो ऐसे में आप सोशल वर्क करते हैं, कुछ एनजीओज के साथ किसी की हेल्प के लिए जुड़े हुए हैं, बिना किसी प्रॉफिट के, बिना किसी प्रॉफिट मोटिव के, तो उसे सोशल वर्क कहते हैं। नॉन इकोनॉमिकल टर्म उनमें इसको रखा जाता है। हम इसको स्टडी ना करते हुए हमारा टारगेट जो रहेगा वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी रहेंगी, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है हमारा बिजनेस, दूसरा हमारा है प्रोफेशन, और तीसरा क्या है, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस मतलब, तो हमारा इकोनॉमिकल एक्टिविटी में फर्स्ट जो था हमारा बिजनेस, और बिजनेस में सबसे पहला जो इसका ऑप्शन होता है हमारे पास वो है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे बड़ी बात है, आप अगर क्या करते हो, कोई प्रोडक्ट बनाते हो और प्रोडक्ट बना करके क्या करते हो, बेचते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। या बना बनाए ला करके आप बेचते हो तो इसे भी क्या बोलेंगे, हम बिजनेस कहते हैं। और इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती हैं, वो भी आपका क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। इंश्योरेंस में क्या होता है, अगर आप किसी प्रोडक्ट का बीमा करते हो या आप किसी इंसान का बीमा करते हैं, तो उसमें आपको मिलेगा क्या, आप क्या करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, तो ये भी एक तरह
का बिजनेस है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या करते हैं आप, व्यक्ति है, सामान है, किसी को भी आप क्या करते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो। मोस्टली हमारा जो सामान है ट्रकों के जरिए, रेलवे के जरिए क्या करता है, या शिप में या फिर एयरप्लेन के जरिए जो दूसरे देशों में भेजा जाता है या दूसरी स्टेट्स में भेजा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। बाय रोड भी हो सकता है, बाय एयर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का बिजनेस है जो बिजनेस एक्टिविटी में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वेयर हाउसिंग में क्या होता है, अगर आपके बहुत बड़े बड़े गोडाउन है, ठीक है, गोडाउन के अंदर क्या होता है, आपका सामान रखा जाता है ताकि वो क्या कर सके, बारिश से, गर्मी से, सर्दी से, आंधी तूफान से बचने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े बड़े वेयर हाउसेज में अपना जो माल है वो सेफ रख सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर में जब भी आपको वो चाहिए आप वहाँ से निकाल कर क्या कर सकते हैं, सेल और परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो वेयर हाउसिंग का यूज़ करते हुए ये भी एक तरह की बिजनेस एक्टिविटी होती है हमारी। और लास्ट आपका वो है एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक अपने गुड्स हैं या आपकी कोई सर्विस है, आप क्या करते हो, उसको प्रमोट करते हैं, दूसरों के सामने पेश करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके गुड्स को क्या कर सकें, खरीदें। तो आप क्या करते हो, उसके लिए विज्ञापन करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। तो ये भी एक तरह का क्या है, हमारा बिजनेस होता है, ठीक है। तो ये सारी हमारी बिजनेस की एक्टिविटी हैं। बात करते हैं हमारी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है प्रोफेशन क्या होता है। अगर एक ऐसा कोई भी कार्य है जिसके अंदर आपको क्या पड़ती है, कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, कुछ डिग्री की जरूरत पड़ती है, आपका एक्सपीरियंस आपका मेन मोटिव रहता है, एक्सपीरियंस आपका काम आता है, उस हमारे बिजनेस को, उस काम को हम क्या बोलते हैं, प्रोफेशन बोलते हैं। जैसे लॉ, वकील होते हैं, उनके पास क्या होती है, एक स्पेशल डिग्री होती है। आपने सुना भी होगा लॉ के लिए क्या होता है, एक LLB की डिग्री होती है, वो आपको लेनी पड़ती है, तब आप क्या कर सकते हैं, वकील बन जाते हैं। और कानून की जानकारी आपको होती है, उससे आप क्या कर सकते हो, बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो ये भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी में प्रोफेशन में आ जाता है। नेक्स्ट है आपका मेडिकल। अब डॉक्टर है, उसे MBBS की डिग्री लेता है और क्या करता है, क्वालिफिकेशन लेकर के वो एक अच्छा डॉक्टर बन जाता है और लोगों की क्या करता है, सेवाएं देता है, अपनी प्रदान करता है। उसे भी क्या बोलते हैं, पेशा यानी कि प्रोफेशन बोलते हैं। ऐसे ही अकाउंट्स के अंदर, कॉमर्स में क्या होता है, एक CA होता है, चार्टेड अकाउंटेंट। इनकी एक स्पेशल एक इंस्टीट्यूट होती है, ICAI, ठीक है। ये इंडियन जो इंटरनेशनल है आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन होती है, इंस्टीट्यूट है आपकी, और वो क्या कहलाती है, ICAI। और वहाँ पर क्या है, एक बार काउंसिल बना होता है लॉ के लिए, मेडिकल वालों के लिए भी काउंसिल होती है, मेडिकल काउंसिल। इन सभी के लिए क्या होता है, वहाँ से आपको डिग्री लेनी होती है, आपको कुछ क्वालिफिकेशन लेनी होती है, तब आप अपना क्या कर सकते हैं, प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो है बिजनेस में इकोनॉमिकल एक्टिविटी का तीसरा पार्ट है, वो है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। आप क्या कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति, अगर आपके पास क्या नहीं है, पैसा नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, बट आपके पास एक ऑप्शन है, क्या आप क्या कर सकते हैं, दूसरी जगह जाकर रोजगार कर सकते हैं, आप किसी और जगह जाकर जॉब कर सकते हैं। पैसा नहीं है तो आपके पास क्या है, एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट का। जैसे आप किसी कंपनी में मैनेजर बन सकते हैं। मैनेजर में क्या होता है, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है, और अपने टैलेंट का यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, दूसरी कंपनी में, दूसरे बिजनेस में जॉब करके आप पैसा कमा सकते हैं। एक होता है सुपरवाइजर, जो क्या करता है, सुपरविजन वर्क करता है, एम्प्लॉय से काम करवाना कैसे है, एम्प्लॉइज़ पर कंट्रोल कैसे करना है, ये सब चीज़ें कौन देखता है, हमारा सुपरवाइजर चेक करता है। तो सुपरवाइजर मतलब आप पे नज़र रखने वाला, सुपरविजन करने वाला, निरीक्षक जो होता है, आप वो पोस्ट पे भी काम कर सकते हैं। और एक होता है एज अ वर्कर, आप क्या कर सकते हैं, वर्कर के रूप में भी काम कर सकते हैं, जो फिजिकली वर्क करते हैं और उनको पूरे दिन का एक सैलरी के रूप में कुछ अमाउंट मिलता है। तो यहाँ पर आपको वेजेस और सैलरी के रूप में आपको कोई ना कोई चीज़ मिलती है। यहाँ पर आप अपनी इनकम कमा सकते हैं, यहाँ पर आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपकी ये 3 एक्टिविटीज़ हैं, जैसे बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपकी ये तीनों एक्टिविटी को 1 बाय 1 क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। उसमें एक्सप्लेनेशन में हम क्या बताएंगे कि इनकी फीचर्स क्या होती हैं, इनकी मेरिट्स, डीमेरिट्स, उनके बारे में सारी जानकारी आपको दी जाती है, ठीक है। तो आइए हम अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। आपको इंट्रोडक्शन में ये समझ में आ गया होगा कि बिजनेस का इंट्रोडक्शन में कि लोग कैसे चीज़ों में बिजी हुए हैं, और ह्यूमन एक्टिविटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक्टिविटी कौन सी, इकोनॉमिकल और नॉन इकोनॉमिकल यानी कि सोशल वर्क। इकोनॉमिकल जो पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम कोई भी काम करते हैं, जैसे बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटी में काउंट की जाती हैं। आइए तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। पहला वो है बिजनेस। हाँ जी, बिजनेस क्या होता है, आज हम इसके बारे में डीपली स्टडी करेंगे कि बिजनेस क्या चीज़ होती है। बिजनेस को बोलते हैं व्यवसाय। व्यवसाय मतलब अगर एक व्यक्ति कोई प्रोडक्ट बनाता है, तैयार करता है, प्रोडक्शन की जितनी भी एक्टिविटी का यूज़ करता है, सारी एक्टिविटी का अगर मैं टोटल कर लूँ, जोड़ कर लूँ, तो क्या कहलाएगा, मेरा बिजनेस कहलाता है। तो बिजनेस में हम क्या करते हैं,
सारी की सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को ऐड किया जाता है, काउंट किया जाता है। मान लीजिए हमारा ये मार्कर है, मार्कर बनाने के लिए मैंने क्या किया, पहले एक फैक्ट्री ली, फिर उसमें मशीनें लगाई, मैंने वर्कर रखे और फिर उनसे काम करवा के मैंने ये मार्कर तैयार करवाया। रॉ मटेरियल परचेज करना, ये सारी चीज़ें, एडवर्टाइज करना, माल बेचने तक, शुरुआत से लेकर एंड तक के सारे प्रोसेस को, प्रोडक्शन में जितनी भी एक्टिविटी आपने की है उनको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। प्रोडक्ट के बनाने से लेकर बेचने तक की सारी जो प्रक्रियाएं हैं, सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस में ली जाती हैं, आपकी बिजनेस में काउंट की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, वो है बिजनेस की फीचर्स। आप सबको मालूम है कि हर कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, आसानी से बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, इन्वेस्टमेंट करके वो क्या कर सकता है, आपकी प्रॉफिट अर्न कर सकता है। तो आइए जानते हैं, बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो बिजनेस के बारे में आपको क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं हमारी बिजनेस की सबसे पहली फीचर, वो है हमारी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। मैंने आपको अभी बताया था हमारी जो एक्टिविटी होती है दो पार्ट में डिवाइड होती हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। और आप देख रहे हो बिजनेस कौन सी साइड में आता है, ये इकोनॉमिक साइड में आता है। यानी कि हम क्या करते हैं, लाभ कमाने के लिए हमारा मेन मोटिव रहता है और पैसा, मनी हमारे बिजनेस से जुड़ा हुआ है। अगर मैं कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, कोई भी काम कर रहा हूँ, वहाँ पैसा जुड़ा हुआ है। मैं प्रोडक्ट बनाने से लेकर बेचने तक में हर जगह पैसे को इन्वॉल्व करता हूँ। बिना पैसे के मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, तो वो क्या कहलाती है, मेरी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। इससे एक और भी बात है कि हमारा इकोनॉमिकल इफेक्ट पड़ेगा। 1 रुपया, 2 रुपया, 50 रुपये, कहीं ना कहीं हमारा इकोनॉमिकली छोटा सा भी इफेक्ट पड़ता है, पैसे पर इफेक्ट पड़ता है, तो उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटी। और बिजनेस वही तो है, कच्चा सामान खरीदना पैसे दे करके, और उसको बनवाना पैसे दे करके, फिर उसको बेचना, फिर आपको पैसा मिलेगा, उससे प्रॉफिट निकलेगा। तो इस प्रकार आपकी एक्टिविटी क्या कहलाती है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी कहलाती है हमारा बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर 2, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि आपको क्या करना होगा, जितने भी गुड्स और सर्विसेज आप तैयार करते हो उसको एक्सचेंज करना होगा। कुछ गुड्स आप खरीदेंगे, कुछ सर्विस आप प्रोवाइड करेंगे, या आप सर्विस खरीदेंगे तो आप गुड्स प्रोवाइड करेंगे। कहीं ना कहीं गुड्स और सर्विसेज का आदान प्रदान, एक्सचेंज करना ही तो क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। अगर आप कोई भी गुड्स हैं वो बनाते हैं और उसको बेचते ही नहीं है, अपने पास रखते हैं, तो वो बिजनेस नहीं कहलाता। बिजनेस वही होता है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ मनी या कोई अदर थिंग्स होते हैं। पुराने जमाने में एक सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या था, सीसी इकोनॉमी, यानी कि गुड्स के बदले गुड्स, सर्विस के बदले सर्विस। मतलब हम आपको कोई चीज़ बेच देंगे, आपसे जो चीज़ आपके पास है बेचने के लिए वो हमें आप दे दीजिए, एक दूसरे से डीलिंग कर लेते हैं, उसे बोलते हैं हमारा एक्सचेंज सिस्टम। कैसा, बार्टर सिस्टम। सेम ऐसा ही आज भी है कि आप गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, तभी तो क्या कहलाएगा, हमारा बिजनेस कहलाएगा। होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 3rd, रेगुलरिटी इन द डीलिंग। बिजनेस की एक ये भी खासियत है कि आप जो वर्क करते हो वो कंटिन्यू चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। डीलिंग रेगुलर रखनी है आपने। ये नहीं आज मान लो आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है, मान लो आप जूते का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आज जूते बेच रहे हो, 1 महीने बाद क्या कर दिया आपने, सारे जूते का फैक्ट्री बंद ही कर दी, तो वो बिजनेस काय का रह गया, फिर बिजनेस तो खत्म हो गया ना। आपने अगर क्या कर दिया, एक भी दुकान खोलते हो या फिर सालों सालों दुकान खोलते ही नहीं, तो बिजनेस नहीं है। समझ में आया ये चीज़ कि आपको क्या करना है, जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, वो रेगुलरिटी रखनी है आपने। माल खरीदना, बेचना और ये सारे काम करते रहना, रेगुलरिटी इसमें रखनी है। लगातार ये काम आपने करते रहना है, तभी आपका क्या कहलाएगा, ये बिजनेस एक्टिविटीज़ कहलाएगी। ठीक है, तो प्रोडक्शन की एक्टिविटी तभी होंगी जब आपका काम रेगुलर चलता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रॉफिट मोटिव। हाँ जी, बिजनेस में सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी लाभ कमाने के लिए एक्टिविटी कर रहे हैं, प्रोडक्ट बनाना, बेचना, सारी एक्टिविटीज़ करना, मार्केटिंग, मैंने बताया था बिजनेस की एक्टिविटी में सारी आती हैं ये। बाइंग, सेलिंग, इंडस्ट्रीज होगी, इंश्योरेंस होगा, ट्रांसपोर्ट है, वेयर हाउसिंग है, एडवर्टाइजिंग है, ये सारी की सारी क्या है, हमारी बिजनेस ही तो है। और इसका सबसे मेन प्रॉफिट यही है कि भाई इससे पैसा कमाया जाएगा, लाभ कमाया जाएगा। हमारा मेन टारगेट क्या रहता है, प्रॉफिट अर्न करना रहता है। समाज की सेवा करना वो अलग बात है, वो अलग मैटर है, बट फिलहाल मेन टारगेट हमारा प्रॉफिट कमाना है। जिस चीज़ में बिजनेस में प्रॉफिट नहीं, तो समझ लो बिजनेस का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि एक तरह से ब्लड का काम करता है प्रॉफिट। अगर आपके बिजनेस में आपका प्रॉफिट है तो समझो एक इंसान की बॉडी में जैसे ब्लड होता है ना, ऐसे ही बिजनेस के लिए क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट नहीं तो समझो बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चल नहीं पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो प्रॉफिट मोटिव हमारा मेन टारगेट रहेगा। लाभ कमाने के लिए ही तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 5th, एलिमेंट ऑफ द रिस्क।
हाँ जी, बिजनेस की एक ये भी खासियत है सबसे बड़ी कि आप लाखों करोड़ों रुपया बिजनेस में लगाते हैं। किस बेस पर? सिर्फ एक बेस पर, वो है रिस्क। आपको रिस्क उठाना पड़ता है। मान लो आप क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कपड़े का, जूते का या किसी भी चीज़ का। तो जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको लाखों करोड़ों रुपए की मशीनें हैं, फैक्ट्रियां हैं, वर्कर्स हैं, आपको कितनी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, रॉ मटेरियल है, और आपको लाखों रुपया इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो किस बेस पर है वो सारा? रिस्क बेस पर तो रही है। क्या पता कल आपका प्रोडक्ट बनने के बाद बिकेगा या नहीं बिकेगा, कस्टमर आएगा नहीं आएगा, आप कभी भी श्योर नहीं रहते हैं, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। क्या पता आपका बिजनेस लॉन्ग टाइम से चल जाए, क्या पता आपको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिलने लगे, आपका प्रोडक्ट सबसे बेस्ट बन जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा, हर चीज़ में रिस्क बना रहेगा कि आपका बिजनेस चलेगा या आपको प्रॉफिट्स होंगे, ये हमें कुछ नहीं पता। फ्यूचर अनसर्टेन है, इसीलिए हमारा बिजनेस में आप जितना पैसा लगा रहे हो, किस बेस पे लगा रहे हो? सारा रिस्क बेस पे लगा रहे हो। तो रिस्क एलिमेंट रहता है हमारे बिजनेस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6th, वो है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। हाँ जी, कस्टमर को सेटिस्फाई करना हमारे बिजनेस का क्या होता है? सबसे मेन टारगेट होता है। कंज्यूमर की सोवर्जिनिटी होती है ये, क्या कि भाई ग्राहक क्या है? बाजार का राजा है, और वही उसी के लिए उसकी प्रभुत्व है, वही सब कुछ है, उसके लिए ही तो हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग रेट रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी रखते हैं। जैसा कस्टमर चाहता है, जहाँ कस्टमर चाहता है, वैसे ही हम उसे प्रोडक्ट को क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। तो कस्टमर, कंज्यूमर हमारा मेन टारगेट रहेगा, उसी को सेटिस्फाई करना हमारा बिजनेस का मेन मोटिव रहता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि एक बिजनेस एक्टिविटी क्या है कि जिसमें लाखों करोड़ों रुपए लगा करके हम एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं और अपनी सर्विस, गुड्स लोगों तक प्रोवाइड करते हैं। और प्रोडक्शन की सारी ही एक्टिविटीज़ को किसमें रखा गया है? बिजनेस में काउंट किया जाता है। उसमें चाहे वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो, लाभ कमाने के लिए हो, चाहे हम अपनी वस्तुओं को बना करके बेचना हो गया, ये सारे क्या हैं? बिजनेस से रिलेटेड बातें ही तो हैं। बिजनेस में ही तो होता है सारी काम। हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटी है और साथ में हम गुड्स को बनाते हैं, बेचते हैं, रेगुलरिटी रखते हैं डीलिंग में, और हमारा मेन टारगेट क्या रहता है? लाभ को कमाना रहता है। एलिमेंट ऑफ द रिस्क, रिस्क उठा करके ही तो लाभ कमाया जा सकता है। याद रखना, अगर आप रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप लाभ कभी नहीं कमा सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना। कस्टमर हमारा जब सेटिस्फाई हो गया तो आप उससे कितने भी रुपए आप खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। सिंपल सी बात ये है, आप एक प्रोडक्ट बनाएं, अच्छी फैसिलिटी दें, कस्टमर को सेटिस्फाई करें, और आप जितना पैसा चाहो, जैसा मर्जी चाहो, आपको आराम से मिलेगा भी। तो बिजनेस का सबसे मेन टारगेट रहता है हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो अब समझ में आया आपको? बिजनेस के इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया आपको कि लोग क्या करते हैं, नई नई एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। ह्यूमन एक्टिविटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, इकोनॉमिकल, नॉन इकोनॉमिकल। पैसे के लिए, लाभ कमाने के लिए जो हम काम करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, सारे के सारे इकोनॉमिकल एक्टिविटी में आते हैं। नॉन इकोनॉमिकल में आती हैं ओनली सोशल वर्क। अब बात करते हैं बिजनेस की। तो बिजनेस मैंने आपको बता दिया, प्रोडक्शन के लिए हम जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं सारी सारी बिजनेस कहलाती हैं। हमारा मोटिव बिजनेस को लेकर क्या होता है? रिस्क उठाना, लाखों करोड़ों रुपया लगा करके प्रोडक्ट बना करके कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, लाभ कमाने के लिए दूसरों को बेचना, यही हमारा बिजनेस का मेन टारगेट रहता है। तो ये था अपना आज का फर्स्ट लेक्चर, इंट्रोडक्शन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस स्टडी में क्या टॉपिक्स हैं आगे? प्रोफेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, इनको भी हम अगले लेक्चर में करेंगे, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को। उसके बाद धीरे धीरे एक्टिविटीज़ पर जानेंगे कि बिजनेस क्या होता है, कैसे किया जाता है, कौन कौन से बिजनेस करने के हमारे पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।